कि बाबा जी को आंख दिखानी थी, नहीं, उन्होंने आप दोनों के आगामी कष्टों को दूर करने के लिए ही डॉक्टर अब्राहिम की सिफारिश की थी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी एक बार श्री माँ जीवंती, माँ रमेश शाह आदि अनेक भक्तों के साथ दक्षिण यात्रा को गए। 9 जनवरी 1973 को मद्रास पहुँचने पर आपने इच्छा व्यक्त की कि वे सिंधी धर्मशाला में ठहरना चाहेंगे। भक्तजन उसी धर्मशाला में बाबा जी को ले गए। आपने तुरंत धर्मशाला का निरीक्षण कुछ कमरों की ओर संकेत करते हुए बताया कि इन्हीं कमरों में रहना होगा। ये कमरे बंद थे। सामान सब उतार कर इन कमरों के आगे बरामदे में रख दिया गया। भक्तजन मैनेजर से बोले और उन्होंने उन कमरों को खुलवाने का आग्रह किया। उसने इनकी बात नहीं मानी और बोला कि वे कमरे वृंदावन से आ जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित हैं और वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्मशाला के अन्य कमरे घिरे हैं और इसमें उनके लिए स्थान नहीं है। सुझाव के तौर पर उसने अन्यत्र स्थान खोजने की राय दी। जब लोगों ने बाबा जी को सारी परिस्थिति समझाई तो वे बालक की भांति जिद पकड़ गए और बोले, हम इन्हीं कमरों में रहेंगे। अतः बरामदे में ही एक बिस्तर खोलकर उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई। इतने में मैनेजर वहां आ पहुंचा और नाराज़गी दिखाते हुए बोला, आप सामान उठाइए, यहाँ बरामदे में नहीं रह सकते। उसके ऐसा कहकर चले जाने के बाद भी बाबा जी ने वहाँ से जाना पसंद नहीं किया और बोले, इन कमरों में कोई नहीं आएगा, मैनेजर को बकने दो। दिन बीतता जा रहा था और शाम होने के पूर्व भी भक्तजन मैनेजर से फिर मिले और पुनः उन कमरों के लिए अनुरोध करने लगे। इस पर उसने आप लोगों को एक तार दिखाया जो उसी समय आया था, जिसमें वृंदावन के उस आरक्षण को रद्द करने की प्रार्थना थी। उसने शहर से ये कमरे महाराज जी के लिए खोल दिए। एक बार फिर इस धर्मशाला में रहते बाबा जी एक दिन भक्तों को लगभग 23 किलोमीटर दूर वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कराने ले गए। 2 टैक्सियां मंगवाई गईं। महाराज जी पिछली टैक्सी में बैठ गए और भक्तजन आगे वाली में। सदा उनकी कार आगे आगे चला करती थी, पर आज पीछे पीछे चल रही थी। परिणाम यह हुआ कि मंदिर रास्ते में ही छूट गया और गाड़ियां 9 किलोमीटर आगे निकल गईं और बीरापुरम के पास एक विस्तृत बंजर और वीरान मैदान में पहुंची। बाबा जी के आदेश से गाड़ियां रोकी गईं और महाराज जी गाड़ी से बाहर आकर यहाँ विचरण करने लगे और बोले, हम तो बताना भूल गए, हमें याद ही नहीं रही, मंदिर तो पीछे छूट गया है। इस प्रकार वे उस भूमि को पवित्र कर गए। वे फिर टैक्सी में बैठे और वैष्णो देवी मंदिर की ओर लौटे। अब की बार उनकी गाड़ी सदा की भांति आगे चली। बीरापुरम की यह वही भूमि है जहां एक अनोखे संयोग से बाबा जी के समाधिस्थ होने के 10 वर्ष बाद 19 जनवरी 1984 को श्री हुकुमचंद जी के
प्रयत्न से बाबा जी के विग्रह की स्थापना बड़े समारोह के साथ की गई, जिसमें देश विदेश के भक्त एकत्रित हुए। उत्तरी भारत के संत का दक्षिणी भारत में यह प्रथम मंदिर है। श्री हुकुमचंद, जिन्होंने इस भूमि में अनेक मंदिर और आश्रम बनाए, उनकी जानकारी में भी यह बात कभी नहीं रही कि उस भूमि पर बाबा जी का पहले पदार्पण हो चुका था। एक बार फिर श्री हुकुमचंद सिंध के रहने वाले थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन होने पर 1947 में आप मद्रास में आकर व्यापार करने लगे। स्वभावतः आप साधु प्रकृति के हैं। आप मद्रास में सदा वैष्णो देवी मंदिर एवं आश्रम के अध्यक्ष एक विद्वान गृहस्थ संत से सत्संग किया करते थे। बाबा जी ने अपने परकरों को वैष्णो देवी के दर्शन कराए और उस गृहस्थ संत को अपने दर्शन से कृतार्थ किया। बाबा जी के चले जाने के बाद जब हुकुमचंद जी उन संत महोदय से मिले तो उन्होंने आपको बाबा जी के दर्शन करने का सुझाव दिया और सिंधी धर्मशाला का पता भी बताया। आप बाबा जी को पहचानते नहीं थे, इस कारण एक बार धर्मशाला में लौट गए और दूसरी बार भी ये निराश होकर लौट ही रहे थे कि एकाएक बाबा जी ने रमेश जी को भेजकर आपको बुलवाया। आप जब बाबा जी के कमरे के द्वार पर उपस्थित हुए तो आपने कुछ भक्तों को बाबा जी के चरण दबाते देखा। इस दृश्य से आपकी भावना विकारग्रस्त हो गई और आप भीतर प्रवेश करने में हिचकिचाए, पर जब आपकी दृष्टि उनके मुस्कान भरे मुखमंडल पर पड़ी तो उनकी दिव्य दृष्टि से आपकी भावनाएं शुद्ध हो गईं और आप तुरंत उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा जी ने आपसे दूसरे दिन सुबह आने को कहा। दूसरे दिन निर्धारित समय पर हुकुमचंद जी बाबा जी के दर्शन के लिए सिंधी धर्मशाला में उपस्थित हुए और उनसे पूछने लगे कि माया से कैसे पार पाया जाए। बाबा जी तुरंत बोले, ये माया क्या होती है, कहाँ है, और स्वयं ही उत्तर देने लगे, है ही नहीं। इसके बाद वे बोले, आँख में तकलीफ़ है, यहाँ कौन डॉक्टर अच्छा है। आपने डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अब्राहिम 2 नाम बताए। बाबा जी ने पूछा, अब्राहिम कौन है। क्रिश्चियन। अब्राहिम अच्छा है, अब्राहिम अच्छा है, उसी को दिखाएंगे। इसके बाद बाबा जी ने आपसे 2 दिन बाद आने को कहा। हुकुमचंद जी ने डॉक्टर से संपर्क करना चाहा। आपको ज्ञात हुआ कि वह बेंगलोर गया हुआ है और 2 दिन बाद ही आएगा। 2 दिन बाद डॉक्टर के आने पर हुकुमचंद जी फिर बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी उस समय रामेश्वरम को प्रस्थान कर रहे थे। वे बोले, यात्रा से आने पर देखेंगे। बाबा जी के चले जाने के बाद हुकुमचंद जी को एक काम से बम्बई जाना पड़ा, जहां उनका ऐनक रास्ते में गिरकर टूट गया। आपने बम्बई पहुंचते ही दूसरा ऐनक बनवाया, पर इससे आपके सिर में दर्द रहने लगा। मद्रास वापस आने पर आपकी इच्छा हुई कि डॉक्टर अब्राहिम से ही, जिसकी सराहना बाबा जी कर चुके थे, दूसरा ऐनक बनवाया जाए। आप इस कार्य के लिए जा ही रहे थे कि आपके लड़के ने भी डॉक्टर को अपनी आंख दिखाने की इच्छा व्यक्त की। वह B.Com में पढ़ता था। उसकी परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे थे और उसकी आंख में तकलीफ़ थी। आप लड़के को लेकर डॉक्टर अब्राहिम के पास गए। आपने ऐनक बदलने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर लड़के की आंख को देखकर उसने तत्काल ऑपरेशन की राय दी, अन्यथा उसकी आंख को खतरा था। आपने डॉक्टर की राय मान ली और शीघ्र ही ऑपरेशन करा दिया। इस प्रकार बाप बेटे
दोनों को डॉक्टर अब्राहिम के द्वारा आँखों के कष्ट से छुटकारा मिला। आपको यह अनुभव होने लगा कि बाबा जी को आँख दिखानी थी नहीं, उन्होंने आप दोनों के आगामी कष्टों को दूर करने के लिए ही डॉक्टर अब्राहिम की सिफारिश की थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।